नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों में बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अमरोहा को सीएम योगी ने दी 207 करोड़ की सौगात। पूर्व सरकारों पर साधा निशाना, चीनी मिलों और कानून व्यवस्था का जिक्र। आजम खां को बड़ा झटका, अधिकारी को तनखैया टिप्पणी मामले में अपील खारिज, 2 साल की सजा बरकरार। सोनम वांगचुक पर डिंपल यादव बोली, बीजेपी वाले सफेद चादर का कफन लेकर आए। अखिलेश ने कहा भाजपा सरकार नहीं, अहंकार है। उत्तर प्रदेश में बड़ा दांव खेलेंगे चिराग पासवान, किया सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान। राम मंदिर चढ़ावा चोरी, टिन्नू मनीष यादव 39 घंटे की पुलिस रिमांड पर, गमछे से मुंह छिपाते रहे, साथ ले गई थी। यूपी प्रशासकों के अधिकार तय करेगी सरकार, पंचायतों में अधिकार तय करेगी सरकार। पंचायती राज विभाग जल्द गाइडलाइन जारी करेगा, दिशा निर्देशों के तहत काम कर सकेंगे प्रशासक। की न्यूज़, खबरों का सारथी। चलते खबरों के विस्तार में। अमरोहा दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 207 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया और जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले ही की सरकार ने प्रदेश की 29 चीनी मिलें बंद कर दी थी, जबकि डबल इंजन सरकार ने 122 चीनी मिलों का संचालन सुनिश्चित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों, व्यापारियों और बेटियों की सुरक्षा व विकास के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने अमरोहा की ढोलक उद्योग की पहचान का भी उल्लेख किया और गंगाधाम मुक्तेश्वर के ऐतिहासिक वार्षिक मेले को भी भविष्य में कुंभ मेले की तर्ज पर भव्य रूप से आयोजित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने हसनपुर विधानसभा का जिक्र करते हुए बिना नाम लिए पूर्व सरकार के एक मंत्री पर भी हमला बोला और कहा कि अब प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है तथा दबंगई पर लगाम लगी है। के अंतर्गत 23.62 लाख की योजना के अंतर्गत 1.80 लाख का अनुदान प्राप्त कराया गया। अतिथि देवो भव, इस परंपरा को निभाते हुए जैसा कि हम। अगली खबर का रुख कर लेते। खबर कौशाम्बी से। सांप के डसने से किसान की मौत, इलाज के नाम पर झाड़ फूक में जुटा रहा परिवार, परिजनों के अंधविश्वास में गई किसान की जान। नरेश पासी को मौत से परिवार में मचा कोहराम, झाड़ फूक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। संदीपन घाट थाने के गोसपुर गांव का मामला, परिजनों के अंधविश्वास में गई किसान की जान। नरेश पासी को मौत से परिवार में मचा कोहराम, परिजनों के अंधविश्वास में गई किसान की जान। नरेश पासी को मौत से परिवार में मचा कोहराम। अगली खबर श्रीबस्ती से है। संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, कमरे के अंदर कुंडे से लटका मिला विवाहिता का शव। 3 वर्ष पूर्व सुषमा का अंकित से हुआ था विवाह। मौके पर पहुंचकर फॉरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सोनबा थाना क्षेत्र के बरावा हरगोन गांव का मामला। मौके पर पहुंचकर फॉरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य। श्रीबस्ती से खबर आपको बता रहे हैं। 3 वर्षों पहले सुषमा की अंकित से हुआ था विवाह। मौके पर पहुंचकर फॉरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य। थाना सोनबा पूर्वा का मामला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सोनबा थाना क्षेत्र के बरावा हरगुन गांव का मामला। अगली खबर अलीगढ़ से। अज्ञात शव मिलने से इलाके में मची सनसनी, नाले में मिला युवक का शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। 7 दिन पुराना बताया जा रहा युवक का शव। पहचान के लिए पुलिस जांच में जुटी। बन्ना देवी थाना इलाके के नाले में मिला शव। अगली खबर हरदोई से है। 2 बच्चों सहित मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, 120 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक
पुलिस और रिश्तेदारों पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। कई घंटे बच्चों सहित टावर पर चढ़ा रहा युवक। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। कड़ी मशक्कत से पुलिस तीनों को उतरवाया नीचे। मल्लावा थाना और कस्बे का है पूरा मामला। कई घंटे बच्चों सहित टावर पर चढ़ा रहा युवक। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। कड़ी मशक्कत से पुलिस तीनों को उतरवाया नीचे। मल्लावा थाना और कस्बे का है पूरा मामला। अगली खबर प्रयागराज से। रिश्वत लेते रंगे हाथ उपनिरीक्षक गिरफ्तार। एंटी करप्शन टीम ने उपनिरीक्षक को किया गिरफ्तार। सोराव थाने में उपनिरीक्षक की है तैनाती। गिरफ्तारी से पुलिस महकमे मचा हड़कंप। गंगा पार स्थित सोराव थाना क्षेत्र का है मामला। सोराव थाने उपनिरीक्षक की है तैनाती। गिरफ्तारी से पहले पुलिस महकमे मचा हड़कंप। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे, रिश्वत लेते रंगे हाथ उपनिरीक्षक गिरफ्तार। एंटी करप्शन टीम ने उपनिरीक्षक को किया गिरफ्तार। सोराव थाने में उपनिरीक्षक की है तैनाती। अगली खबर सीतापुर से है। नगर विकास राज्य मंत्री ने किया शिलान्यास। मंत्री राकेश राठौर गुरु ने 2 पुलों का किया शिलान्यास। विधिवत पूजा अर्चना कर मंत्री ने फोड़ा नारियल। करीब 12 करोड़ की लागत से होगा पुलों का निर्माण। पक्का पुल व मछली मंडी पुल का होगा नवनिर्माण। पक्का पुल बनने से आवागमन होगा आसान। मछली मंडी पुल बनने से कम होगा शहर का ट्रैफिक। वर्ष 2027 तक दोनों पुल बनकर तैयार होने की उम्मीद। पक्का पुल व मछली मंडी पुल का होगा नवनिर्माण। पक्का पुल बनने से आवागमन होगा आसान। मछली मंडी पुल बनने से कम होगा शहर का ट्रैफिक। वर्ष 2027 तक दोनों पुल बनकर तैयार होने की उम्मीद। एक लगभग 7 करोड़ प्लस से एक 4 करोड़ प्लस भी है। लगभग दोनों अगर जोड़े थे तो लगभग 12 करोड़ के लगभग है। 12-13 करोड़ की लागत से दोनों पुल बन रहे हैं और ये ऐतिहासिक होगा। हमारे पुराना बहुत पुल जर्जर था और इसके आवागमन में बहुत दिक्कत होती थी। पुराने सीतापुर आने जाने की दिक्कत होती थी और ये जो पुल बन रहा है वो 60 का रास्ता हो जाएगा। वो बहुत वो अंग्रेज जमाने के बहुत पहले सक्रिय था। वो 7 मीटर का बनेगा तो डाइवर्जन हो जाएगा तो लोग पुराने सीतापुर और भी तैनपुर वगैरह सब लोग 60 का रास्ता मिल जाएगी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। नोएडा में ऑपरेशन साई वज्र के तहत थाना फेस 1 पुलिस ने इंडिगो एयरलाइंस में नौकरी दिलाने के नाम पर साइबर ठगी करने वाले गिरोह का फांडाफोड़ करते हुए 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सेक्टर 2 स्थित फर्जी कॉल सेंटर से लोगों को नौकरी का झांसा देकर ठगी करते थे। उनके कब्जे से 4 मोबाइल फोन, 17 ATM कार्ड, चेकबुक और एक लैपटॉप बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ NCRP पोर्टल पर 4 शिकायतें दर्ज हैं। ADCP मनीषा सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया। साइबर चल रहा है जिसमें साइबर क्राइम, क्रिमिनल्स एवं क्राइम के विरुद्ध लगातार प्रहार जारी है। आज इसी क्रम में पुलिस आयुक्त महोदया के निर्देशन में एवं DCP नोएडा के निकट पर्यवेक्षण में ACP 2 और SHO फेज 1 के द्वारा और साइबर टीम के सहयोग से 2 कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ है, जिसमें कुल 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं और उनसे पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि एक जो कॉल सेंटर था सेक्टर 2 में चल रहा था, उसमें इंडिगो एयरलाइंस में ग्राउंड स्टाफ, सपोर्टिंग स्टाफ में नौकरी दिलाने के नाम पर प्रोसेसिंग फीस के नाम पर साइबर धोखाधड़ी की जा रही थी। साथ ही साथ जो दूसरा एक और कॉल सेंटर पकड़ा गया है जो कि सेक्टर 6 में संचालित हो रहा था। इसमें इंश्योरेंस क्लेम अधिक दिलाने के नाम पर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड दिलाने के नाम पर और जो भी लोग ऑफर इनको देते थे और उससे काफ़ी समय से ये लोग ठगी का कार्य कर रहे थे। अगली खबर का रुख खबर महोबा से, जहां कुल्लर पहाड़ कोतवाली क्षेत्र के जयंतपुर स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर में 65 वर्षीय पुजारी उदित नारायण मिश्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई। 17 वर्षों से मंदिर में पूजा पाठ कर रहे पुजारी का
खून से लथपथ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए एक व्यक्ति से पुरानी रंजिश का आरोप लगाया है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हम तो घर पे है थी, जब हमारे पास फोन आया, जब हम वहाँ पहुँचे, वहाँ पड़ी थी, उनको गले की नीचे 2-3 सुराख से समझ नहीं आ, और वहाँ जो हमें सुनने के मिलो कि छोटू नाम का लड़का था, उनकी जब भी रंजस भाई जो जैसा भाई, हम घर पर थे, एक तो जगह निकले बाहर, चबूतरे बड़े थे, कुछ डाले, एक तो सवाल लड़का आया, बोले पंडित जी है, माँ वाले पंडित जी मंदिर डरे हैं, जादू खत्म हो गए। हमने ठीक, तो उन्हें यहाँ बताओ, तो हमने तो नंबर ढूंढ भैया को जगह को, उन्हें फ़ोन लगाओ, भैया से बात हुई, भैया खत्म हो गए आदमी, आ जाओ आप। भैया बोले 2 घंटे के अंदर हम जा रहे हैं। बोले या फिर हम मंदिर पर गई, मंदिर पर गई तो छोड़ दी, हमने खावा आप गाल पे, बुद्धि खराब है, गाल पे खावे, तो पुलिस को फ़ोन करवाओ। अगली खबर का रुख करते ललितपुर के तालबहेड़ क्षेत्र के ग्राम तिंदरा में आयोजित जल अर्पण एवं जल चौपाल कार्यक्रम में प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने शिरकत की। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बुंदेलखंड को सबसे पहले जल जीवन मिशन से जोड़ा गया, जहां कभी लोग 60 से 70 फीट गहरे कुओं और 2-3 किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर थे, वहीं आज हर घर नल योजना के तहत शुद्ध पेयजल पहुंच रहा है। उन्होंने इसका श्रेय पीएम मोदी और सीएम योगी को दिया। उन्होंने कहा कि नहर, अमृत सरोवर, 37 या 273 खेत तालाब, लगभग 6000 चेक डैम और तालाबों के गहरीकरण से क्षेत्र का भूजल स्तर बढ़ा है। उन्होंने बताया कि ग्राम प्रधान के अनुसार गांव में अब 10 फीट पर ही भूजल उपलब्ध है, जबकि पहले गर्मियों में नालों का पानी बंद हो जाता था, लेकिन इस बार ऐसी स्थिति नहीं बनी। स्वतंत्र देव सिंह ने लोगों से पानी की बर्बादी रोकने, जिन घरों में नलों पर टोटी नहीं है वहां टोटी लगाने तथा घरेलू अनुपयोगी पानी का उपयोग शौचालयों में करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के इन प्रयासों से बुंदेलखंड की तस्वीर बदली है और इसका लाभ सीधे लोगों को मिल रहा है। मोदी जी, योगी जी को आशीर्वाद देते रहे, इसीलिए यहाँ जल जीवन मिशन किलोमीटर दूर से कैसे पानी लाते और पानी सहेज के रखते, तो उनका जीवन दिन भर पानी में ही निकल जाता था। और बुंदेलखंड में विशेष रूप से 200, 300, 400 फीट पर अंदर पानी था, कुआं था 100 फीट पर, जो लोग पानी दूर तक किलोमीटर भरे जाते थे। इसी गांव में हमारे प्रधान जी बता रहे थे, गांव वाले बता रहे थे कि पहले किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता था, और जल जीवन मिशन आदरणीय मोदी जी आने के बाद ऐसा शुरू किया कि अब उनके घर तक नल आ रहा। गांव में खुशहाली थी, लोग आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के लोग प्रशंसा कर रहे थे, नारा लगा रहे थे, फूलों की वर्षा कर रहे थे। यानी दूर दराज अब बुंदेलखंड में, विशेषकर ललितपुर में, हर जल जीवन मिशन के माध्यम से घर घर पानी पहुंच रहा है। हर घर नल योजना में घर तक पानी पहुंच रहा है। हाँ, पहुंच रहा है। कितनी बार आते हैं नल? एक ही बार सवेरे के सवेरे आते हैं। पर्याप्त पानी पहुंच रहा है। हाँ, पहुंच रहा है। और सिंचाई के लिए पहुंच रहा मिल रहा है। हाँ। कोई समस्या है? कुछ समस्या आपके नहीं। यहाँ की जो सड़कें हैं वो तो नहीं खुदी पड़ी? हाँ, नहीं खुदी पड़ी, पानी पहुंच रहा है। सरकार की योजना कैसी है ये? बढ़िया है। क्या है, पानी पूरी पूर्ति हो रही है पूरे गाँव में? पूरे गांव में पूर्ति नहीं हो रही, आधे गांव में पूर्ति हो रही, आधे गांव में नहीं जा रहा है। क्या कमी है? मन में पानी पहुंच नहीं रहा है, तेज चढ़ रहे हैं। क्या है, पानी साफ आ रहा है क्या गंदा? पानी साफ आ रहा है। हाँ, पहुंच रहा है सर, नल से पूरे गांव में? हाँ, पहुंच रहा है, लेकिन सुबह या शाम दोनों शाम पहुंचना चाहिए। एक समय दोनों टाइम पहुंचना चाहिए, सुबह या शाम या एक समय पहुंचना चाहिए। अब पहले समस्या थी, क्या समस्या? कुआं से पानी खींचने आऊँ रस्सी से, अब क्या है आपके गाँव? अब घर ही में नल आ रहा हूँ। सरकार की पानी जब पहुंच रहा? हाँ, पर्याप्त पानी पहुंच रहा हूँ, कुएं तक नहीं जाना पड़ता? कुआं तक नहीं जाना पड़ा। खुश है सरकार की इस योजना से? खुश हैं आप? बस है। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ की निवासी हो? भोपालपुर। पानी पहुंच रहा नल? हर घर नल हो जा रहा पानी, तुम्हें आता है पानी? टाइम टेबल से नहीं आता, कहूँ 12 बजे दे, कहूँ जल्दी दे दे, कहूँ आता ही नहीं।
पूरे गांव में पानी पहुंचता है। ये जो आप लोग चलाने आओ। जी बिल्कुल, घर पे पानी पहुंच रहा है, लेकिन 1 महीने में पानी 20 दिन आता है और पानी के जो गुणवत्ता है बिल्कुल खराब पानी है। अगर आप उसको 5 दिन पानी पीजिएगा तो बीमार हो जाइएगा। और अभी मंत्री जी का मैंने सुना है वो आ रहे हैं, इसलिए पानी अभी 2 दिन से सही आ रहा है। अब वो चले जाएंगे, जा चुके होंगे तो पानी की स्थिति वही हो जाएगी, पानी पीने को नहीं है। अगली खबर का रुख कर लेते औरैया के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र स्थित NH 19 पर भीखेपुर के पास से एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मुरादागंज चौकी पुलिस और अजीतमल कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में शव 2 से 3 दिन पुराना होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतक की शिनाख्त के साथ साथ मौत के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। अगली खबर का रुख करते उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आहट के साथ जालौन जिले की 3 विधानसभा सीटों माधोगढ़, कालपी और उरई पर चुनावी माहौल बनने लगा है। वर्ष 2022 के चुनाव में माधोगढ़ और उरई सीट पर भाजपा से जीत दर्ज की थी, जबकि कालपी से समाजवादी पार्टी के विनोद चतुर्वेदी विधायक चुने गए, जो बाद में भाजपा में शामिल हो गए। समर्थकों का दावा है कि इसके बाद क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिली, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाओं में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। खासकर कालपी क्षेत्र के कई नागरिकों का आरोप है कि विकास की रफ्तार थम गई है। जिले की करीब 19 लाख मतदाता आबादी वाले इस क्षेत्र में रोजगार, किसानों की समस्याएं और ग्रामीण इलाकों की सड़कें भी प्रमुख मुद्दे बने हुए हैं। ऐसे में जनता अब चुनावी वादों और विकास कार्यों का आकलन कर रही है। हम उस तरह का नेता चाहते हैं जो क्षेत्र का विकास कर सके और जीतने के बाद कहीं अन्य दल में दल बदल न करे, और इसके लिए हमारे प्रदीप दीक्षित भाई साहब बहुत अच्छे हैं। अच्छा, प्रदीप दीक्षित समाजवादी पार्टी के नेता हैं और समाजवादी पार्टी के पहले भी नेता थे जो विधायक थे, नेता है वो। तो क्या चाहते हैं यहाँ की जनता दोबारा से पसंद करेगी? हाँ बिल्कुल पसंद करेगी, उनको बहुत पसंद करती है जनता। अच्छा, प्रदीप दीक्षित जी। देखो 4 साल में जो समीकरण रहा है कालपी विधानसभा का, फिलहाल में समीकरण तो उन्होंने नॉर्मल रखा, लेकिन कोई क्षेत्र के विकास के लिए कोई खास काम नहीं किया। अच्छा, ठीक है। अब जो है हम लोग ऐसा विधायक चाहते हैं जो कि क्षेत्र का विकास भी चाहे और युवाओं के लिए भी कुछ सोचे। तमाम नए चेहरे हैं यहाँ पर, अभी पिछले भी विधायक रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं, किस तरीके का चेहरा है? देखो चेहरा अब जहाँ तक हम लोगों ने जो है देखे हैं, जैसे 2007 से देखा, 7 से 12 तक छोटे सिंह जी रहे हैं और 12 से 17 तक श्री सुरेंद्र सिंह सरसेला जी विधायक रहे हैं और 17 से 22 तक नरेंद्र सिंह जी रहे हैं और फिर अब चल रहे हैं जो विधायक जी विनोद चतुर्वेदी जी। उनमें से सबसे अच्छा काम तो फिलहाल में सुरेंद्र सिंह सरसेला जी का भी रहा है। वर्तमान विधायक है वो युवा सोच के साथ है और विधायक ऐसा हो जो दल बदल जाता है। और हमारा कहना ये है कि मूल विधानसभा कालपी का ही विधायक होना चाहिए, अन्य किसी विधानसभा से आगे यहाँ बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी कार्यकर्ता और नेता है। अच्छा, तो क्या चाहते हैं, कैसा विधायक को, कौन है आपके दिमाग में, क्या चल रहा है? नरेंद्र सिंह यादव जी है, ये इनका कार्यकाल बहुत अच्छा है, हम तो चाहते हैं दोबारा से इनको मिले। हम ऐसा चाहते हैं 2012 में जो विधायक बने थे उन्होंने विकास किया क्षेत्र के लिए और दुख सुख में जनता के साथ हमेशा खड़ा होना और कैसी भी समस्याओं आदमी के हल करते हैं, हमेशा विधायक विकास। अच्छा, तो कैसा कोई आपके चेहरे दिमाग में चल रहा होगा? तो ये सुरेंद्र सरसेला को हम तो चाहते हैं कि विधानसभा 220 में हमारे क्षेत्र का, हमारे विकास पुरुष हो, हम लोगों की समस्याएं सुने, जो सामान्य समस्याएं जितनी भी आती हैं उन समस्याओं को सुने। इसके लिए हम तो अपनी पार्टी के व्यक्ति को ये चाहते हैं कि करना चाहिए। अच्छा। उनकी लोकप्रियता है, सब समाज में लोकप्रियता है। अच्छा, कौन है, क्या नाम है उनका? प्रदीप दीक्षित जी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरों में जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में। खबर रामपुर से है, जहां पूर्व मंत्री सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान से जुड़े 2 अहम मामलों में MP MLA स्पेशल सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाया है। वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए कथित तनख्वाही बयान मामले में कोर्ट ने आजम खान की अपील खारिज कर दी। इसके साथ ही निचली अदालत द्वारा सुनाई गई 2 वर्ष की सजा और 5,000 रुपये जुर्माने का फैसला बरकरार रहेगा। वहीं भड़काऊ भाषण मामले में आजम खान को राहत मिली है। इस मामले में निचली अदालत ने उन्हें बरी किया था।
जिसके खिलाफ दायर अभियोजन पक्ष और फैसला लाला की अपील को सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया। इससे इस मामले में आजम खान को बरी होने की स्थिति बरकरार रहेगी। देखिए, जो वादी हैं घनश्याम त्रिपाठी उप जिलाधिकारी, इनके द्वारा 2019 में एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था थाना भोट में, जो ग्राम मनकरा है, वहां पर एक चुनावी सभा की गई थी और जिसमें जो मोहम्मद आजम खान हैं इनके द्वारा एक टिप्पणियां की गई थी कि तनखैया हैं, तनखैयों से मत डरियो, कलेक्टर वलेक्टर हैं, इनके जूते साफ करवाएंगे। तो ये सारी टिप्पणियां उसमें सभा में की गई थी, जिनको लेके ये मुकदमा पंजीकृत हुआ था और जिसमें जो माननीय अवर न्यायालय है उनके द्वारा दिनांक 16/5/2026 में दोषसिद्धि की गई थी, 2-2 साल की सजा की गई थी। अगली खबर कानपुर देहात से है। कानपुर देहात के रसूलाबाद तहसील क्षेत्र के अंगदोपुर गांव में अपनी जमीन पर कोर्ट के आदेश के बाद निर्माण करा रहे एक दलित परिवार पर कार सवार दबंगों द्वारा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि तहसील अधिकारियों की मौजूदगी में दबंगों ने निर्माणाधीन दीवार गिरा दी। मौके पर कानून को अनिल कुमार और पूर्व में निलंबित हो चुके लेखपाल अजय कुमार की मौजूदगी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। विरोध करने पर बुजुर्ग दंपति और उनके बेटे पर हॉकी और डंडों से हमला किया गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित परिवार ने एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। शिकायत करने आए हैं यहाँ पुलिस अधीक्षक के यहाँ, और हमारे घर में जो घेरा फिरा था, दीवार खींची थी 5-6 फुट की थी, और वो लेखपाल अजय वर्मा कानून को वहाँ पर आए और एकदम से गिराने लगे, तोड़ फोड़ करने लगे। मना किया तो उस समय तो वो चले गए। फिर शाम को 7 बजे ये पूरा गिरे लेकर आया अनिल कुमार, जितिन और सनात जगरूप निरंजन, केलावती पत्नी जितिन। क्या हुआ फिर? और इन्होंने फिर मारपीट शुरू कर दिया। मना किया तो मारपीट शुरू कर दी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। गाजीपुर में सावन माह और कावड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरज राजा ने ददरी घाट से महाहर धाम तक जाने वाले कावड़ मार्ग का स्थलीय निरीक्षण और कर सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने ददरी घाट पर सुरक्षा व्यवस्था, बैरिकेडिंग, साफ सफाई, यातायात प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का निरीक्षण करते हुए संबंधित विभागों को सभी तैयारियां समय से पूरी करने और किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सावन माह में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने, प्रभावी भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित करने और कावड़ यात्रा को शांतिपूर्ण एवं सकुशल संपन्न कराने के निर्देश दिए। कि आज क्योंकि सावन स्टार्ट होने वाला है और प्रथम सोमवार 3 तारीख को रहेगा, और उसके बाद यहाँ पर जो कि परंपरा है इस जनपद में कि प्रत्येक सोमवार को भारी संख्या में श्रद्धालु घरों से निकलते हैं और जल लेकर फिर अपने अपने नज़दीकी शिवालय या आस्था के अनुसार जल चढ़ाते हैं भगवान शिव को। तो उसी की तैयारी यहाँ पर आज देखी गई है, क्योंकि ये हमारा प्रमुख घाट है। लगभग 80% श्रद्धालु यहीं पर अपना मूवमेंट करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट घाट है ददरी घाट। तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्थाएं देखेंगे। पिछली बार जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो उसके अनुसार भी हम लोग पूरी तैयारी इस बार भी रखेंगे। अभी 15 दिन है प्रथम सोमवार में, लेकिन हमारी तैयारी उसी तरह की है जैसी पिछली बार थी, और सुरक्षा व्यवस्था भी। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर बाराबंकी से है, जहां लोनी कटरा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। गनारी स्थित पीएस शिक्षा निकेतन स्कूल के सामने डीसीएम वाहन की चपेट में आने से युवक अतुल वर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक डीसीएम का पहिया युवक के सिर के ऊपर से गुजर गया। हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस और प्रशासन पर देरी से पहुंचने का आरोप लगाया। मृतक ब्रह्मचारी पुरवा गांव का रहने वाला बताया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
अगली खबर का रुख कर लेते हैं। महोबा में अपनी मां के साथ इलाज कराने जिला अस्पताल पहुंची नीट की तैयारी कर रही छात्रा के रस्मी ढंग से लापता होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई, जिसके बाद सीओ सिटी रविकांत गौड़ के नेतृत्व में पुलिस ने अस्पताल और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच करते हुए करीब 4 घंटे की तलाश के बाद छात्रा को कोर्ट परिसर से सकुशल बरामद कर लिया। छात्रा ने पुलिस को बताया कि वह अपनी मर्जी से कोर्ट गई थी, जहां पहले दर्ज कराए गए मुकदमे से जुड़े आरोपियों को छुड़वाने के संबंध में गई थी। उल्लेखनीय है कि इसी छात्रा के अपहरण और गैंगरेप के मामले में 30 मई को पुलिस पहले ही आधा दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पुलिस ने छात्रा के बयान दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। एक महिला लौकुत नगर एमपी से अपने बेटे के साथ इलाज के लिए जिला अस्पताल महोबा आई हुई थी। लड़की वहां से कुछ समय बाद गायब हो गई थी। महिला के द्वारा आरोप लगाया गया था कि कुछ लोगों ने इसे किडनैप किया गया है। महिला की तलाश की गई, जिसमें थाना कोतवाली इंस्पेक्टर, मैं स्वयं और मीडिया के सहयोग से सकुशल लड़की 3 घंटे के अंदर बरामद हो चुकी है और अभी लड़की का बयान लिया जाएगा। बयान के उपरांत ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो वो केस कर रहा था, उसी के लिए हम लोग को छुड़ाने के लिए। आपने आरोप लगाया थे कि वो पहले हाँ, नक्तीबाजी से आए थे, मतवादी उन लोग को छुड़ाने के लिए। जो आपने पहले आरोप लगाया थे तो गलत है। सर, हमें अब कुछ नहीं बोलना। क्यों आरोप लगाए थे आप? क्या बात है? किसकी दबाव में? पहले आप क्यों? फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।